नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सोमवार के दिन आप सुनेंगे सोमवार की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने, कथा को अधूरा छोड़कर अपमान न करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसको कोई पुत्र ना था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था और वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजा श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती संसार कर्म क्षेत्र है, जिसे जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल मिलता है, उसी तरह से इस संसार में जो जैसा कार्य करता है वैसा ही उसे कर्म के अनुसार फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा और व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना ही कोई प्रसन्नता हुई और ना ही कोई कष्ट हुआ। वह पहले के जैसे ही शिव जी महाराज जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 90 महीने उसके गर्भ में एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 12 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता के से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाया। उसको बहुत सा धन देकर तुम इस बालक को काशी जी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या माता पिता विवाह से किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उनके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना शादी के कपड़े पहनाकर इसको विवाह के लिए ले जाएं। फिर इसको वर के कपड़े पहना तथा घोड़ा चढ़वा कर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से कराया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कह दिया कि यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले बहुत सा धन आपको देंगे। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो
उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह जो तो मेरे साथ हुआ है, परंतु राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे। वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमार ने जब उसने चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा ही दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पिटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करें। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब उसी प्रकार यज्ञ करते हुए वे अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी के साथ उसे दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आए तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र और अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ जी ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो भी कोई इस कथा को पढ़ता है और सुनता है उसके सभी दुख दूर होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। यह थी सोमवार व्रत की कथा। अब आप सब सुनेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी बरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे।
ओम जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। माँ विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में माता पार्वती की जय, शिव शंकर भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।